नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आपके बीएड फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, टोटल कितनी फाइल्स बनती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे रखी है। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अगर कोई टेक्निकल इशू आती है ज्वाइन करने में, तो आप चले जाना टेलीग्राम पे, सर्च कर लेना राम क्लासेस फॉर बीएड। ठीक है, जैसे आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे राम क्लासेस फॉर बीएड, अपना ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे अगर हम बात करें तो सारी फाइल्स जो भी जितनी भी फाइल्स बनती है, मैं इसमें सभी बताऊंगा, तो सारी फाइल्स आप लोगों को मिल जाएंगी। दूसरी बात, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जनरेट करके दे रखी, बस आप टेलीग्राम चलाते हो, जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम पे आपके सामने वही फाइल खुल के आ जाएगी। ये सभी फाइल्स की मैंने लिंक जनरेट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत अच्छे तरीके से दे रखी है, और वहाँ पर भी मैंने पिनड मैसेज में दे रखी है। आप फाइल्स में जाके वहाँ से भी सर्च कर सकते हो ना, मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैंने सब करके यहाँ पे रखा हुआ आप लोगों के लिए। अब सीधा वीडियो की शुरुआत टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि कोई नोटिस आती कुछ भी होता है सबसे पहले टेलीग्राम पे डाल दिया जाता है। ठीक है, अलग से व्हाट्सअप ग्रुप रहता है अभी, तो उसमें मतलब अगर अभी जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री में, मतलब ऐसे ही ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें दिसंबर के बाद जनवरी से, तो उसमें फिर पैड नोट्स वाले ही स्टूडेंट्स केवल जाते हैं। ठीक है, वही उस ग्रुप में जाते हैं, बाकी कोई नहीं जाता है। तो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं आपके टोटल इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितनी प्रैक्टिकल फाइल्स बनती हैं, है ना, और पेपर कितने नंबर का आता है, सब बताएंगे। बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, 5 से 7 मिनट की पूरी वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आपका पेपर होता है CC1 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे इसके आगे जब पेपर का वो नहीं लिखा है, तो पेपर कोड आपका E101, ये वाला है E101, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, मतलब समकालीन भारत एवं शिक्षा। क्वेश्चन पेपर जो आपका आता है यहाँ पे 80 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा। ये एक्सटर्नल लिखा हो, ये इंटरनल, मतलब ये जो प्रैक्टिकल फाइल आपकी बनेगी है ना, असाइनमेंट फाइल, तो उसके यहाँ पे 20 नंबर होंगे। ठीक है, जो आपका पेपर आएगा वो 80 नंबर का आएगा। 3 सेक्शंस में पेपर डिवाइड होता है, सेक्शन A B C करके, है ना, लॉन्ग और शॉर्ट, फिर वेरी शॉर्ट करके। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी टेलीग्राम पे भेज दिए, वीडियोज में भी अपलोड कर दें। एक अलग से आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी एग्जामिनेशन 2024 के नाम से, और 25 की भी। ठीक है, 25 में न्यू वीडियोज जो लगातार डाल रहा हूँ वो आपको मिलेंगी, जो पुरानी है आप उनको भी देख सकते हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो। और सारे प्रीवियस की बात करें तो कई साल के मैंने चैनल पे भी करा रखे हैं, आप वीडियो सेशन में जाइए देखिएगा, बीएड करके होगा, मतलब बीएड प्रीवियस पेपर्स के नाम से, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, सारे पेपर्स जहाँ तक मिल जाएंगे, है ना। और टेलीग्राम पे भी मैंने PDF, जो बच्चे पैड नोट्स लेते हैं उन्हें खुद ही भेज देता हूँ, 5-5 6-6 साल के, है ना। दूसरा पेपर आपका CC2, ठीक है, कोर कोर्स आपका पेपर कोड है E102, है ना। यह E102 फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। तीसरा पेपर है आपका CC3 वाला, मतलब कोर कोर्स ये 3 है, आपका पेपर कोड है E103, जिसे ग्रोविंग अप एज ए लर्नर बोलते हैं। ठीक है, अधिगमकर्ता का विकास, या साइकोलॉजी भी बोलते हैं, मनोविज्ञान, है ना। उसके बाद में चौथा पेपर है आपका CC4, टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, मतलब शिक्षक शिक्षण एवं तकनीकी, है ना। CC4 है, पेपर कोड आपका E104 ये। तो ये जो ऊपर के आपके 4 सब्जेक्ट हुए, ठीक है, CC1, CC2, CC3, CC4 वाले, ये सबके कॉमन सब्जेक्ट हो। आप CCSU से, आप MSU से, ये क्योंकि दोनों का सिलेबस सब सेम ही है ना। तो ये जो ऊपर के 4 आपको CC4 तक दिखा, ये सबके सेम रहेंगे। ठीक है, सबके सेम रहेंगे। उसके बाद में अब देखो यहाँ पे जो 2 सब्जेक्ट आपको दिख रहेंगे, ये ऑप्शनल, मतलब ऑप्शनल का मतलब ये है, आपने जिस PC1 PC2 वाला, देखो यहाँ पे लिखा पेडालॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 1, पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 2। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है ये सबके अलग अलग होंगे। अलग अलग का मतलब जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है ना, तो आपने ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से किया, आपने पता आपने किसी ने BA किया, किसी ने BSc किया है, ठीक है, किसी ने BSc की, तो ये जो सब चीज़ें यहाँ पे आप लोग, ये उसके बेस पे आपको लेने होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपका TGT के लिए सब्जेक्ट कंबाइनेशन बनेगा वो यहीं से बनेगा। आप क्या करते हैं, जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरा रहता है, मैं खुद ही बताता हूँ आपको कैसे करना है। आप लोग तो जो बच्चे इस समय लगातार वीडियो तो है, आपको तो कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं, चीज़ें आपको पता होंगी। जो बच्चे अचानक से आते हैं, यार नहीं पता, ठीक है, वहाँ पे ले लिया, गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्योंकि जब लिस्ट वहाँ से जारी हो, मतलब जब आपकी आएगी डेट शीट, तो वहाँ पे भी पहली बात तो उनका अगर आपने गलत दिया तो वहाँ पे भी गलत हो जाता है, क्योंकि जैसे वो डेट शीट आएगी तो वो एग्जाम तो मतलब जो सब्जेक्ट कंबाइनेशन उसके हिसाब से वहाँ पे मतलब बनेगी ना। फिर आपका क्या, आप बोलेंगे सर मेरे एक दिन में 2 एग्जाम लग गए, है ना, जिसका गलत था उसके साथ में ऐसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने ही गलत कर रखा वहाँ पे। तो ये आप लोग गलती मत करना। ये जो आपके पास मतलब ग्रेजुएशन आपने जिस सब्जेक्ट से भी किया है उस हिसाब से दोनों, ठीक है, 2 साल आपने पढ़ा होगा, उस हिसाब से आपको लेना होगा। राइट है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, 1 मिनट, यहाँ पे नहीं दे रखा है ना, 1 मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे देखो लिखा है, ठीक है,
ये है, 1 मिनट के लिए देखो। अब जैसे किसी का पेडालॉजी ऑफ हिंदी हो सकती है, पेडालॉजी ऑफ इंग्लिश, पेडालॉजी ऑफ संस्कृत, पेडालॉजी ऑफ सोशल साइंस, पेडालॉजी ऑफ मैथमेटिक्स, पेडालॉजी ऑफ फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, कॉमर्स, ठीक है। उर्दू भी होगा यहाँ पे, ठीक है, इसमें लिखा नहीं है, उर्दू भी होगा। तो ये जो इतने सब्जेक्ट देख रहे हैं, इसमें से आपको 2 सब्जेक्ट लेने होते हैं, है ना। और दोनों वहाँ पे थोड़ा फिर ध्यान देना होता है, लैंग्वेज सब्जेक्ट ना हो, खुद ही कॉलेज पहले आपके बता देते हैं क्या है क्या नहीं है ना। तो ये जब भी लेना आप थोड़ा सा पूछ के लीजिएगा, देख के लीजिएगा, इसमें मिस्टेक्स मत कीजिएगा, है ना। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। इस प्रकार आपके टोटल कितने सब्जेक्ट हुआ, आपके टोटल सब्जेक्ट हो गए यहाँ पे 6 हो गए, ठीक है, 6 हो गए। आई होप समझ में आ गया। CC1, CC2, CC3, CC4 ये चारों आपके कॉमन सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद में PC1, PC2 ये आपके मतलब सबके अलग अलग हो जाएंगे, जिस हिसाब से आपने ग्रेजुएशन किया उस हिसाब से, है ना, उसके बेस में आपको लेने होगा, है ना। अब इसके बाद में हम आपको प्रैक्टिकल फाइल्स बता देते हैं कि प्रैक्टिकल फाइल्स आपकी कितनी बनती हैं टोटल, है ना। तो यहाँ पे आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब प्रैक्टिकल फाइल्स पे आते हैं। तो जो आपके ये 4 कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है, जो 4 को बताया ना सबको पेपर देने, इन चारों की सभी को असाइनमेंट फाइल्स पहली बात बनानी। तो आपकी 4 तो असाइनमेंट फाइल्स हो गई, 18 से 20 पेजेस के बनानी होती है, ठीक है। कैसे बनती हैं वो मैंने मतलब PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मैंने बताया सारी फाइल्स, लेसन प्लान्स, EPSC फाइल्स, है ना, सभी लगभग अवेलेबल, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है, कैसे क्या। तो ये आपकी 4 असाइनमेंट फाइल्स हो गए। उसके बाद में ये जो 2 यहाँ पे आपका था, जो टीचिंग सब्जेक्ट हम इन्हें बोलते हैं, टीचिंग सब्जेक्ट, ठीक है, ये वाले, तो इसके जो है आपके लेसन प्लान्स बनेंगे। आपके पास जैसा पेडालॉजी ऑफ हिंदी है, उसके साथ में पेडालॉजी ऑफ SST है, एक्सवाइजेड कोई भी वो 2 सब्जेक्ट हुए, तो उसमें जैसे पेडालॉजी ऑफ हिंदी, तो पेडालॉजी ऑफ हिंदी के आपके 20 लेसन प्लान्स बनेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो। फिर ऐसे जो दूसरा टीचिंग सब्जेक्ट होगा, उसमें जैसे पेडालॉजी आपके पास SST है, मतलब सोशल साइंस जिसे बोलते हैं, तो 20 आपके उसमें भी बनेंगे, ठीक है, 20-20 इस प्रकार से। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे ना, 20-20 मतलब दोनों में लेसन प्लान से यहाँ पे बनेंगे। उसके बाद में ये प्रिपेयर फंक्शन एज अ टीचर हो गया। अब देखो यहाँ पे आ गया EPC1, EPC2, EPC3, स्ट्रेंथिंग लैंग्वेज प्रोफेंसी हो गया आपका, आर्ट एंड एथेटिक्स हो गया EPC2, और EPC रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ठीक है। ये जो 3 फाइल्स हैं यहाँ पे काफ़ी लोग इसे 4 बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे यहाँ पे ऊपर वाले हो गए, उसके बाद में ये जो ना, क्योंकि हिंदी में भी बनते हैं, इंग्लिश में भी बनती है ना, 5-5 लेके हिंदी में 5 में, इंग्लिश में, और इसे भी हिंदी इंग्लिश दोनों में, मतलब जो आप सिलेबस देखेंगे, ठीक है, इसमें भी दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो उस हिसाब से आपको बनाना है। तो ये 3 फाइल्स ये हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो इस प्रकार, और एक फाइल्स की बात करें, माइक्रो टीचिंग फाइल, ठीक है, कुछ कॉलेजेज में बनवाते हैं, कुछ कॉलेजेज में नहीं बनवाते हैं, है ना। अगर आपके कॉलेज में बनवाते तो आप बना लीजिएगा, अगर आपके कॉलेज में नहीं बनवाते तो मत बनाइएगा, है ना, क्योंकि काफ़ी कॉलेज उस फाइल को नहीं बनवाते हैं, है ना। तो ये हो गया आपकी। इस प्रकार कितने हो गए, एक बार मोटा मोटा सा बता देता हूँ। आपके 6 पेपर्स हो गए, जिसमें 4 आपके कॉमन सब्जेक्ट मतलब पेपर्स हो गए, 2 आपके पेडालॉजी मतलब टीचिंग सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, जो कि सबके अलग अलग और ऊपर वाले सेम होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे उसी की मतलब 2 लेसन प्लान्स हो गए, 4 असाइनमेंट, 4 2 6 हो गए, 6 3 9 यहाँ पे हो गए, है ना। तो इतना आपके। अब जो आपकी टीचिंग, अब यहाँ पे जो होता है, एक दिन आपकी मतलब प्रैक्टिकल मतलब जो प्रैक्टिकल वाइवा चलता है, मतलब एक दिन आपका क्या होता है, आपकी टीचिंग पहले दिन तो आपका प्रैक्टिकल वाइवा हो जाता है, कुछ कॉलेज एक भी दिन में करवा लेते हैं, ठीक है। दूसरे वाले दिन में आपकी टीचिंग होती है। टीचिंग में आप जाएंगे, मतलब स्कूल्स में वो लोग बताएंगे, है ना, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे पढ़ाना होता है बच्चों को। जो आपने लेसन प्लान्स बनाए, लेसन प्लान्स कैसे बनाने वो मैं आपको वीडियो लाऊंगा, उसमें बता दूंगा। पहले प्रीवियस मतलब पिछली वीडियोज मेरी होंगी, आप उससे भी देख सकते हो ना, मैंने बताया प्लेलिस्ट में जाएगी, वहाँ से देख लेना, पुरानी है उसमें भी। तो वहाँ पे मैंने बताया नई वीडियो चलाऊंगा, उसमें भी आप लोगों को बताऊंगा, है ना। और लेसन प्लान वहाँ पे मैंने भेज रखे, उससे देख लीजिएगा। तो ऐसे बस उसी के हिसाब से आपको बनाने होते हैं। अब किस मेथड से बनवा रहे हैं वो लेसन प्लान, वो आपके उन पर डिपेंड है ना। तो जैसे भी बनवा रहे हैं आपको उस हिसाब से बनाना है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो देखने के लिए। और आप लोग कमेंट किया करो, ठीक है, क्योंकि इससे आपको आगे आप जब नोट्स वगैरह के लिए मैं यहाँ पे नहीं बता पाया था इस वीडियो में, चलो फिर से एक बार बता देता हूँ, मतलब एक बार बता देता हूँ इसमें नोट्स के बारे में, वहाँ पे ध्यान नहीं रहा। तो जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं नोट्स ले सकते हैं, नोट्स में बहुत कम प्राइस में आप लोगों के लेना है, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोग कमेंट किया करो, क्योंकि आप लोग जब लगातार कमेंट करते हो तो रेगुलर बच्चे जो लगातार वीडियो देखो उनके नाम भी याद हो जाते हैं। आप जो आगे फिर लेते हैं कोई चीज़, सर ये मैं तो देखता तो याद रहता है ना। तो कमेंट वगैरह किया करो। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आप सभी